बिजनौर की धामपुर तहसील में लोकतंत्र की हत्या की कोशिश। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के छुड़ाए पसीने। तहसील परिसर के कमरा नंबर 16 में पकड़ी गई एसआईआर से जुड़े फॉर्म 7 की 182 गड्डियां, जिनमें लगभग 50,000 वोट कटने का था खतरा। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल धामपुर तहसील परिसर में आज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि नेहटौर और धामपुर विधानसभा क्षेत्रों में बिना किसी आपत्ति के 50,000 से अधिक मतदाताओं के वोट काटने की साजिश चल रही है। मामला उस समय सामने आया जब नगीना सांसद के प्रतिनिधि विवेक कुमार सेन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ तहसील परिसर के कमरा नंबर 16 से एसआईआर से जुड़े फॉर्म 7 की करीब 182 गड्डियां पकड़ी। बताया गया कि एक गड्डी में लगभग 400 से 500 फार्म थे। जांच में सामने आया कि कई फार्म पर एक ही व्यक्ति के नाम से करीब 100 जगह फर्जी साइन किए गए थे, जिन पर ईपिक आईडी और मोबाइल नंबर भी दर्ज थे। पार्टी के अनुसार ये फार्म वोट कटवाने के उद्देश्य से भरे गए हैं। जब इस आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति फारूक और सुनील को बुलाया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई फॉर्म 7 नहीं भरा है और उनके फर्जी साइन किए गए हैं। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विवेक कुमार सेन ने बताया कि तहसील प्रशासन सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में आकर समुदाय विशेष के मतदाताओं को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की साजिश चल रहा है, जिसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा। विवेक कुमार सेन ने यह भी दावा किया कि उन्हें बीती रात सूचना मिली थी कि भाजपा कार्यालय से फॉर्म 7 तहसील भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने वाला देशद्रोही होता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका आरोप है कि बिजनौर की सभी 5 तहसीलों में इसी तरह की गतिविधियां चल रही हैं। मामले की जानकारी सांसद चंद्रशेखर आजाद को दे दी गई है। उन्होंने जिलाधिकारी बिजनौर से फोन पर बातचीत की है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर तहसीलदार ने फिलहाल कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। विवेक भाई, आज आजाद समाज पार्टी के काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तहसील में, क्या पूरा मामला है? दरअसल मुझे बीते दिनों से जानकारी थी कि पूरे जिला बिजनौर में सभी भाजपा के कार्यालयों पर फॉर्म 7 आए हुए हैं और वो फॉर्म 7 वहां के नेताओं द्वारा बिना किसी की जानकारी के एक फॉर्म पे, अगर एक साइन होता तो ठीक भी था, लेकिन 100 फॉर्म पे एक व्यक्ति के साइन है, उसकी ईपिक नंबर पड़ा हुआ है, उसका नाम पड़ा हुआ है और वो लोग आज ये समझ लीजिए सभी तहसीलों में उन्होंने भिजवा दिए। रात धामपुर तहसील में भी लगभग 30 से 40,000 फार्म धामपुर परिसर में आए थे, जिसकी सूचना मुझे मिल गई थी और उन फार्मों को अब जो बीएलओज हैं उन पर दबाव बना के, क्योंकि सबसे अंतिम कड़ी बेचारे वही हैं, वो गरीब कमजोर परिवार के लोग हैं, कोई आशा आंगनवाड़ी है, कोई सहायक अध्यापक है, कोई अध्यापक है, उन लोगों पे दबाव बनवा के फर्जी लोगों के जो फॉर्म आए हुए हैं, जिनकी जानकारी में भी नहीं है कि उन्होंने किसी पर आपत्ति लगवाई है, 100 फॉर्म आपत्ति का जो आवेदक है उसके नाम से भरे हुए हैं, बाकी ब्लैंक है, किसी का भी नाम उसमें भर देंगे और वो वोट कट जाएगा। इस चीज की जानकारी हमें मिली तो हम लोग यहाँ आए, हमने लाइव के माध्यम से सबको बताया, माननीय सांसद जी को बताया, माननीय सांसद जी ने डीएम साहिबा से बात करी, उसके बाद मैंने यहाँ की जो एसडीएम महोदय है उन्हें बताया, तहसीलदार जो उसके इंचार्ज है नेहटौर विधानसभा के न्यायिक एसडीएम जो है उन्हें बताया और सबूत के तौर पे 30,000 फार्म की गड्डियां, आप समझिए 182 गड्डी, वो इतनी मोटी मोटी गड्डियां हैं, एक फाइल में 50-50 लोगों के एक ही नाम से साइन करे हुए हैं, लगभग 500 फार्म एक फाइल में है और वो हमने यहाँ एविडेंस के तौर पर पकड़वा दिए। एसडीएम का कहना यह है, जो न्यायिक एसडीएम है, जो तहसीलदार है, कि कल रात तक हमारे पास इस प्रकार की कोई भी आपत्तियां नहीं आई हुई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, रात के अंधेरे में किस प्रकार 30,000, 40,000, 50,000 वोटों की ये आपत्ति वाले फॉर्म 7 यहाँ आ गए और किस अधिकारी को, किस कर्मचारी को इतने सारे फॉर्म दिए गए थे जो बिना बीएलओ के साइन के यहाँ रखे गए। अब ये क्या करेंगे, उन फॉर्मों को बीएलओ को देंगे। बीएलओ क्योंकि आज 4 तारीख है, कल 5 या 6 में फाइनल होना है, कल उसे भर के वो अपने अपने बूथ पे सबमिट कर देंगे और 6 तारीख में जब नई बूथ की लिस्ट आएगी तो उनमें उन वोटरों के नाम कट जाएंगे। दरअसल जिला बिजनौर के अंदर जब से माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बने हैं, उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ये लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए, क्योंकि पूर्व में भी ये 200 वोटों से सरकार के डीएम के बनाए हुए विधायक आज चंद्रशेखर आजाद जी से मुकाबला करना चाहते हैं, वो घबराए हुए हैं कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को कैसे उन्हें रोकना है, यहाँ पे चुनाव कैसे जीतना है। तो उन्होंने एक विधानसभा में 30,000 वोट इस देश के गरीब, पिछड़े, मुसलमान, शोषित, वंचित समाज के लोगों के, महिलाओं के कटवाने के लिए ये फर्जी तरीका अपनाया,
जिसके जरिए वो इस देश के अंदर जो भी वो कहते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे, उस राज को कायम करने के लिए, क्योंकि अब लोगों के दिलों में तो उनके लिए प्रेम है नहीं, उनके समर्थक भी अब उनका पुतला फूंक रहे हैं। जो कल तक उन्हें इस देश में अपना नेता मानते थे, अब वो उनके जाति का नाम लेकर उनके पुतले फूंक रहे हैं, उनके चप्पल मार रहे हैं। तो उन्हें एहसास है इस बात का कि इस बार 2027 में उन्हें उत्तर प्रदेश के लोग गद्दी से भगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए एक विधानसभा में चोरी से 30-30 हजार वोट काटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी जो इनके इंचार्ज है, वो दलाली में बिल्कुल लिप्त हैं, करप्ट हैं, नेताओं के दब्बू हैं। उन्हें पता नहीं है इस बात का, या वो भूल चुके हैं कि उन्हें नौकरी इस देश के लोकतंत्र और संविधान की वजह से मिली हुई है। और उस संविधान में सबसे खूबसूरत चीज, सबसे ताकतवर चीज, आपके हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज वोट, उसे बेचकर, उससे नेताओं से पैसे लेकर अपना घर भर के आम आदमी के अधिकार को, सम्मान को, उनके जीवन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी इस तरीके से आपत्तियां लाश में आ रही, उनकी जांच होनी चाहिए। कोई भी आपत्ति ऐसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। विवेक भाई, इतना बड़ा मामला आपने उजागर किया है लाइव के माध्यम से, अगला क्या स्टेप होगा आपका? सभी अधिकारी कर्मचारियों की जानकारी में ये बात है। माननीय सांसद जी ने सभी आला अधिकारियों से बात कर ली। थोड़ी देर में आप लोगों के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में, देश में लोग देखेंगे। और हम चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं कि ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जो हमारी कमजोर कड़ी है सबसे, BLO, क्योंकि वो बहुत सक्षम परिवार से नहीं होते, कोई आशा आंगनवाड़ी है, कोई सहायक कर्मचारी है, कोई बेचारी संविदा कर्मी है, उन लोगों को ये लोग जो अभी सुसाइड हुए हैं, ये सुसाइड इन जैसे करप्ट अधिकारियों की वजह से हुए हैं। उन लोगों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उनकी हत्या करी गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी जिस जगह BLO की आत्महत्या करने की बात है, या वो डिप्रेशन में आके उनकी मौत हुई है, उन सभी की ओर से सरकार को, चुनाव आयोग को स्वयं ऑटो मोड़ पे आके उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है। और बाकी जैसे भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमें आदेश करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन इस प्रदेश के अंदर अपने आम लोगों के, अपने समाज के, इस देश में प्रत्येक भारतीय के वोट की सुरक्षा की जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की है। और इन चोरों का मुंह तोड़ जवाब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी देने का काम करेगी।